Hello learners, welcome back to Fit the Lit where we fit literature to its rightful standards. Today's session is going to be a session on yet another grammar topic that is included in your 15-minute sprint to selection. Yes, you heard me right, 15-minute sprint only. And in this particular series, we are covering grammar topics that are included in your KVS and NVS PGT, TGT English syllabus. So this particular series is going to be a quick revision series, a series to understand core concept and practice a few MCQs based upon the previous year pattern of KVS and NVS teaching examinations. If you are a learner who want to understand these topics under 15 minutes, those complex grammar topics जो कि आप 3-3 घंटे की वीडियोस में नहीं समझ पाते हैं, वो आज मैं 15 मिनट्स में सिर्फ एक्सप्लेन करने वाली हूँ. So let's get started with the video. Today's video is going to be all about subject-verb agreement and we are going to deal with the core concept of subject-verb agreement. So let us begin with the basic rule. The basic rule of subject-verb agreement says that singular subject takes up singular verb and plural subject takes up plural verb. अब ये तो आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी पढ़ने को मिल जाएगा. यही बेसिक रूल होता है, यही हर बुक कहती है, यही आपको इंटरनेट बताएगा, यही आपको चैट जीपीटी बताएगा. बट ये कोई नहीं बताता कि ये सिंगुलर वर्ब क्या होता है. सिंगुलर सब्जेक्ट तो समझ में आता है कि समथिंग दैट इज इन नंबर 1, राइट, कि एक ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट. तो वो तो हमें पता चल गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, बट सिंगुलर वर्ब क्या चीज है. देन सिमिलरली वी नो कि प्लूरल सब्जेक्ट पे प्लूरल वर्ब ही आएगा, बट ये प्लूरल वर्ब होता क्या है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स. द डॉग बार्क्स लाउडली, राइट. अब हमें ये पता चल गया कि द डॉग इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट क्योंकि वो एक ही है नंबर में, राइट. सिमिलरली लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, द डॉग्स. अब यहाँ पे क्या होगा, 2 इन नंबर, तो व्हेनेवर देयर इज अ प्लूरल सब्जेक्ट तो वो क्या उठाएगा, प्लूरल वर्ब. नाउ लेट अस डिग इन डीपर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या एग्जैक्टली, राइट, कि व्हाट इज सिंगुलर वर्ब एंड व्हाट इज प्लूरल वर्ब. So let us start the discussion on singular verbs. First of all, I have already clarified कि singular subject क्या होता है, right? तो हमें पता चल चुका है कि singular subject जो होता है वो ये होता है कि हमारा नंबर एक ही है, यानी कि whatever thing we are talking about, whatever person, whosoever person we are talking about, वो 1 in number है, right? So for example in grammar हम लोग generally use करते हैं he, she, it. ये सब क्या है, 1. It represents number 1 कि एक ही है नंबर. Then these are the examples. यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट सारे क्या है, सब्जेक्ट सारे क्या है, सिंगुलर. तो लेट इट बी ही, लेट इट बी शी, द डॉग एंड देन माय फ्रेंड, ये सारे क्या है, सिंगुलर. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिंगुलर वर्ब्स क्या होते हैं. सिंगुलर वर्ब्स जो होते हैं वो नॉर्मल वर्ब्स ही है, इन द सेंस कि आपका जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जैसे हम वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, राइट, और वी रिप्रेजेंट इट विद V1. तो ये जो है V1, हर एक सिंगुलर, हर एक नॉर्मल वर्ब को आप सिंगुलर वर्ब बना सकते हैं. कैसे, when you add s or es to the verb. So look at all these verbs, runs, eats, goes and does. ये सारे verbs में क्या किया है मैंने सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए, सिर्फ एक ही चीज करी है, s ऐड किया. कईयों में s ऐड किया और कईयों में es ऐड होता है. So जब भी आपसे बोला जाए कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड. सिंपल नॉर्मल वर्ब्स ही होते हैं बट उसमें एस और es लग जाता है. इफ नॉट, इसके अलावा जो सिंगुलर वर्ब्स होते हैं वो होते हैं फॉर्म्स ऑफ बी, राइट. तो फॉर्म्स ऑफ बी जैसे कि इज एंड वॉज, राइट. फॉर्म्स ऑफ बी हमारे इंग्लिश ग्रामर में 8 होते हैं और ये बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, राइट, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं. तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्म्स ऑफ बी कितने होते हैं, 8. is, am, are, was, were, then been, being, and of course be. और एक होता है, सॉरी, will be. These are the 8 forms of be. तो ये 8 फॉर्म्स होते हैं, इसमें कई जो है हमारे प्लूरल हैं और कई हमारे सिंगुलर है. सो कौन से हमारे सिंगुलर है, इज एंड वॉज, राइट. देन वी हैव हैज एंड ऑफ कोर्स डज. डू की जो हमारी फॉर्म्स होती है, हैज की हमारी अनदर फॉर्म्स होती है, हैज, हैव, हैड. हैज खुद ही एक वर्ब है,
खुद ही एक वर्ब है, राइट? तो उसकी भी हैज, हैव, हैड, उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, एंड ये जो हैव है वो आपका प्लूरल फॉर्म है, एंड हैड तो ऑफ कोर्स पास्ट फॉर्म है. देन यू हैव डज. डू इज द मेन फॉर्म एंड डिड इज द पास्ट फॉर्म. तो वैसे ही हमारा एक मेन वर्ब होता है डू, ये भी एक वर्ब ही है, एंड डज इसकी क्या है, सिंगुलर फॉर्म, और डू हमारी क्या रहती है, प्लूरल फॉर्म, और पास्ट इसकी फॉर्म क्या रहती है, डिड. तो इफ यू आस्क मी नाउ कि व्हाट इज सिंगुलर वर्ब, तो मैं वही कहूंगी जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि नॉर्मल वर्ब्स जो होते हैं हमारे, उसमें अगर हम एस और ई एस ऐड कर दें तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, सिंगुलर वर्ब्स. एंड देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स जो कि ऑलरेडी सिंगुलर वर्ब्स होते हैं. कुछ फॉर्म्स ऑफ बी होती हैं, एंड द अदर वंस आर दीज वर्ब्स, जैसे कि हैज एंड डज. ये सब क्या है, हमारी सिंगुलर वर्ब्स. नाउ लेट अस लुक एट प्लूरल वर्ब्स. अच्छा, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, I just need you to remind कि look at all these sentences. He runs, then she is. ये is क्या है, ये form of be आया, singular. Then the dog barks. Again, bark is a main verb, right? जो हमारा main verb रहता है, action verb वो है. And s has been added. Similarly, my friend has a bike. मैंने बताया कि helping verb जो होते हैं वो काफी सारे forms में आते हैं. हेल्पिंग वर्ब हमारा एक सिंगुलर फॉर्म में आएगा, एक प्लूरल फॉर्म में आएगा, देन एक पास्ट फॉर्म में आएगा. तो ये रहा हैज. सिमिलरली हियर हैज बीन यूज्ड. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द प्लूरल वर्ब्स. तो समझते हैं कि प्लूरल वर्ब्स क्या होते हैं. प्लूरल वर्ब्स अगेन सेम हमारे एक्शन वर्ब्स हैं, बट हमने उसमें एस और ई एस ऐड नहीं किया, राइट? सिंगुलर वर्ब्स में हमने क्या किया था, एस एंड ई एस ऐड किया था, right? We had added s and es to the main verb, but here we do not add s or es to the main verb, and that will give you plural verb. तो जैसे कि look at all these verbs, run, eat, go, do. तो हमारी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी मेन वर्ब की फॉर्म होती है, जिसे हम V1 कहते हैं, वो एक्चुअली प्लूरल फॉर्म में ही यूज होती है, एज इट इज, राइट? एज इट इज यूज कर देते हैं हम लोग उसको प्लूरल फॉर्म में. सो व्हाट आर प्लूरल सब्जेक्ट्स? We, you, they, or more than one thing or person. So if the people in consideration are more than one, then of course they are plural subjects. And look at these pronouns, you, they. Now I remains a special case. The pronoun I, the personal pronoun I, remains a special case in the sense कि काफी सारे ऐसे exceptional cases हैं जहां पे कि I को we treat differently. So for example, look at the form of be जो कि हमने बनाई स्पेशली आई के लिए, am, right? तो मैंने 8 forms of be बताई थी. फटाफट कमेंट बॉक्स में अभी के अभी टाइप करके बता दो कि what were the 8 forms of be. एटलीस्ट आपको 5 तो याद होनी ही चाहिए, राइट? तो am जो है अगेन be की फॉर्म है और I के साथ लगता है, बट I जो होता है कभी कभार जो प्लूरल वर्ब उठाता है, कभी कभार वो सिंगुलर वर्ब उठाता है. And this is something that is there in the grammar portion, English grammar portion discussed at varied lengths, लेकिन उसका कोई solution नहीं है सच कि ऐसा क्यों होता है. तो I generally picks up have, but अगर मैं बात करूं सिंगुलर की, that is यहाँ पे तो मैंने किसकी बात कर ली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. तब वो क्या उठाएगा, सिंगुलर वर्ब. तो आई रिमेन्स एन एक्सेप्शनल केस. तो ये भी आप याद रखेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आई जो होता है जनरली हम लोग उसको सिंगुलर मानते हैं. वॉज, आई वॉज राइटिंग, इसलिए लिखते हैं हम लोग. बट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव डन माई वर्क, वो क्या उठा रहा है, प्लूरल वर्ब. एंड अगेन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वी हैव गिवन अ सेपरेट helping verb for I, an exceptional helping verb for I, and that is am. तो I के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट प्लूरल वर्ब्स कैसे बनेंगे, वी आर वेरी क्लियर, हमें एस और एस नहीं लगाना है. एंड मैंने बताया ही था कि बी की कुछ फॉर्म्स होती हैं, वो क्या होती है, सिंगुलर होती है, एंड बी की कुछ फॉर्म्स क्या होती है, प्लूरल होती है. तो आर एंड वर, मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि बी की जो ये 2 फॉर्म्स है ये क्या है, प्लूरल है. एंड देन ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि हैज की प्लूरल फॉर्म हैव हो जाएगी, एंड डज की क्या होगी, डू. तो ये हमारी
वर्ब फॉर्म्स निकल के आती है प्लूरल, राइट? नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस, दे, वी, द डॉग्स, माई फ्रेंड्स। नाउ दे के साथ क्या आया? रन, जो हमारे मेन वर्ब है, एज इट इज, नो चेंज इन द फॉर्म, नो एस और एस एडेड, दे रन। वी आर, अगेन बी की प्लूरल फॉर्म, द डॉग्स बार्क, माई फ्रेंड्स हैव बाइक्स, तो हैव अगेन हैज का प्लूरल फॉर्म। आई होप नाउ प्लूरल एंड सिंगुलर वर्ब्स विल बी easier terms for you to understand, एंड आप उससे अब घबराएंगे नहीं कि प्लूरल वर्ब क्या होता है और सिंगुलर वर्ब क्या होता है। आधे बच्चों को वो बेसिक रूल पढ़ के ही वो अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन कि सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, एंड दैट इज व्हाई आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब यहां से हमारे रूल स्टार्ट होंगे। रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन कि मैं सिर्फ आपको 5 रूल दूंगी, राइट? सिर्फ 5 रूल अगर आपने याद कर लिए, 99% आपके आंसर्स करेक्ट होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, एंड दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज माय गारंटी कि होंगे ही होंगे करेक्ट, गलत होंगे ही नहीं, राइट? सो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 इज फॉर collective nouns. So I'll mark it as rule number 1. Okay, what is rule number 1? कि कलेक्टिव नाउन्स को जब हम देखते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कुछ नहीं होते, भारी भरकम वर्ड दे दिए, नथिंग एल्स बट अ ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ प्लेसेस, व्हाटसोएवर यू वांट टू कॉल इट। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप होता है किसी भी चीज का, राइट? नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ये चीजें क्या बता रही हैं आपको कि ग्रुप तो है, यहाँ पे ग्रुप क्या है? यूनाइटेड, यहां पे द ग्रुप इज यूनाइटेड, बट हेयर द ग्रुप इज डिवाइडेड। तो कुछ डिफरेंस है क्या इसमें? यस ऑफ कोर्स डिफरेंस है, यहाँ पे वो लोग साथ में खड़े हैं और यहाँ पे लोग दूर दूर खड़े हैं, ये डिफरेंस है। तो बस यही डिफरेंस इंग्लिश ग्रामर वालों ने भी उठाया एंड बोला कि व्हेन दे आर यूनाइटेड तो हम उनको एक कलेक्टिव एंटिटी मानेंगे, राइट? गलत बन गया, जस्ट अ सेकेंड। सो व्हेन दे आर यूनाइटेड तो हम उनको एक कलेक्टिव यूनिटी एक कलेक्टिव यूनिट मानेंगे, एंड दैट इज वन सिंगल यूनिट। वी विल कंसिडर देम एज वन सिंगल यूनिट व्हेन दे आर यूनाइटेड। बहुत बड़ी कंडीशन है ये, बहुत ज्यादा बड़ी, इसी से ट्रिकी क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे, एंड आप फिर से वही गलत करना नहीं करना है भाई, गलत नहीं करना है, राइट? तो यूनाइटेड जब होगा तो हम कलेक्टिव नाउन को एज सिंगुलर एंटिटी ट्रीट करेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि whenever singular, whenever viewed as a group, they will be treated as singular. The team, so ये टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ पीपल हो गया ना, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। इज प्लेइंग वेल, तो इज मैंने बताया फॉर्म ऑफ बी, सिंगुलर फॉर्म ऑफ बी, तो हमने सिंगुलर ट्रीट किया यहाँ पे टीम को, राइट? क्योंकि वो साथ में खेल रही है, राइट? साथ में खेल रही है और बहुत अच्छा खेल रही है। Now look at this particular part. When they are divided, तो वो डिवाइड कब हो सकते हैं? जब उनका ओपिनियन डिफर कर रहा, मान लो कि वो कैप्टन चूज कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग, दे आर आर्ग्यूइंग, तो ये कैसी यूनिटी है? यूनिटी तो है ही नहीं। So when they are divided in their opinions, when they are divided in their choices, when they are divided in their decisions, तब हम लोग कलेक्टिव नाउन को एज प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, राइट? प्लूरल व्हेन इंडिविजुअल्स एक्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि तब तो वो टीम ही नहीं रहेगा ना। टीम स्पिरिट क्या होती है? व्हेन यू एक्ट यूनाइटेड, तो वो तो है ही नहीं अब, क्योंकि दे आर एक्टिंग डिवाइडेड। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? उनको ट्रीट किया एज प्लूरल। नाउ लुक एट दीज टू सेंटेंसेस, सेम सब्जेक्ट है, द टीम, बट यहां पे एज सिंगुलर और यहां पे एज प्लूरल, because here the team is united, here the team is divided. तो ये था हमारा रूल नंबर 1, राइट?